हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारा बेस्ड है ऑन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली जो हमारा फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का, उसको हम लोग यहाँ पे जो है स्टडी कर लेंगे एंड उसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं जो हमारे फार्मूले हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे स्मॉल आर जो हमारा है ये देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर है एंड एच जो हमारा है ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे ये फिगर फॉर्म कर लिया था। ओके ना, नेक्स्ट होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, और इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंपोजिंग इन ट्यूब। ओके ना, तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने फिगर फॉर्म किया है, ये हॉलो सिलेंडर है हमारा। यहाँ पे देखिए जो हमारा कैपिटल आर है ये हमारा आउटर रेडियस है एंड जो स्मॉल आर है हमारा ये इनर रेडियस है एंड एच जो हमारा है ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे वर R is equals to radius of outer surface, या सिलेंडर आप राइट कर सकते हैं ना, आउटर सिलेंडर एंड स्मॉल r जो है हमारा इसे हम राइट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर। ओके ना, देखिए आप इनर सरफेस भी इसे राइट कर सकते हैं सिलेंडर। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा कैपिटल आर आउटर रेडियस एंड स्मॉल आर हमारा हो गया इनर रेडियस एंड एच जो हमारा है ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। ओके ना, तो यहीं पे देखिए हमारे जो टू फार्मूले हैं इन्हीं का हमें यूज करना है एंड जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड उनके हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मेंशन कर लिया है। देखिए हमारा इसका स्टेटमेंट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स whose radii and heights are given below where pi is equals to 22/7। यहाँ पे देखिए हमारे 4 पार्ट्स गिवन है, हमें ऑल पार्ट्स में पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 यूज करना है। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट को राइट करते हैं। देखिए हमारा आर का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 7 सेमी एंड एच का वैल्यू हमें गिवन है 8 सेमी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, यहां से देखिए हो जाता है हमारा फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22/7। आर की देखिए वैल्यू हमारी 7, तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे 7 इंटू 7, राइट, इंटू हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है दैट मीन 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर को हमने 7 मल्टीप्लाई 7 राइट कर लिया। ओके ना, अभी यहाँ से देखिए 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए जब हम 7 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी 154। ओके, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 1 कैरी ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इनटू हो जाएगा हमारा 8, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 8 4 जा होता है हमारा 32, ये हो गया 2, कैरी हो गया 3, 8 5 जा 40 एंड 40 में 3 ऐड करेंगे तो 43, कैरी हो गया हमारा 4, 8 1 जा 8 एंड 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ से हमारा देखिए जो वॉल्यूम है इसकी वैल्यू मिल गई हमारी 1232 और यहाँ पे यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है इसमें हमारा आर का वैल्यू है 7 एंड एच का वैल्यू है हमारा 12 सेमी। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 सेमी और ये जो हमारा फार्मूला है ये भी एज इट इज ही रहेगा। चलिए अब इसमें हम वैल्यू राइट करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू
7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 12। अगेन देखिए डिवाइड हो जाएगा 7 से 7, यहाँ पे अगेन हमारा मिल जाएगा 154 इंटू 12। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 12 4 जा होता है हमारा 48, कैरी हो गया 4, 12 5 जा 60, 60 में 4 ऐड करेंगे 64, कैरी हो गया 6, 12 1 जा 12 एंड 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18, राइट। यहाँ से हो गया हमारा 1848 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट को अब हम राइट करते हैं यहाँ पे। चलिए थर्ड पार्ट में देखिए हमें आर का वैल्यू गिवन है 14 सेमी, ओके ना, ये हो गया हमारा 14 सेमी एंड एच का वैल्यू है हमारा 16 सेमी, ओके ना, ये हो जाएगा 16 सेमी। जो हमारा फार्मूला है ये एज इट इज रहेगा। चलिए वैल्यू राइट करते हैं, यहाँ पे अगेन मिलेगा हमें 22/7 इंटू आर का वैल्यू है देखिए 14, तो इसे हम राइट कर लेंगे 14 इंटू 14 एंड एच का वैल्यू है 16, ये हो गया हमारा इंटू 16। ओके 7 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू हो जाएगा हमारा 14 इंटू हो जाएगा हमारा 16। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 14 4 जा होता है हमारा 56, ये हो जाएगा 6, कैरी हो जाएगी 5। ओके अगेन हमें मिलेगा 56 एंड इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 61 इंटू हो जाएगा 16। मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 का, देखिए 16 6 जा होता है हमारा 96, कैरी हो जाएगा 9, 16 1 जा 16, 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, कैरी हो गया 2, 16 6 जा 96 एंड 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 98, राइट। तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, 9856, ओके ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया देखिए हमारे थर्ड पार्ट का वॉल्यूम, नोट करिए। और फोर्थ पार्ट को हम राइट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में हमारा जो आर का वैल्यू है ये है 21 सेमी एंड एच का वैल्यू है हमारा 40 सेमी, ओके ना। जो हमारा फार्मूला है ये तो एज इट इज ही रहेगा। चलिए अगेन वैल्यू राइट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू है हमारा 21, तो हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू हो जाएगा हमारा 40। डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। 3 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 66 इंटू हो जाएगा 21 इंटू हो जाएगा हमारा 40, ओके। अब देखिए हम इस 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखिए दैट इज 40 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी। अब देखिए ये 0 हमारा आ जाएगा, 4 6 जा होता है हमारा 24, तो हो जाएगा 4, कैरी हो गई 2, 4 6 जा 24 एंड 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26 इंटू हो जाएगा हमारा 21। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 21 4 जा होता है हमारा 84, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगा हमारा 8, राइट। एंड 21 6 जा होता है हमारा 126 एंड 126 में हम 8 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 134, अगेन 4 हो गया, कैरी हो गया हमारा 13, राइट। अब 21 2 जा हो जाएगा हमारा 42 एंड 42 में हम 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55, ओके ना। तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 55440 सेंटीमीटर क्यूब, ओके ना। तो यही देखिए हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑल पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इफ। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, वॉल्यूम इज 44 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट इज 3.5 सेमी। सेकेंड हमारा पार्ट है, वॉल्यूम 385 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट 1 डेसीमीटर। तो चलिए यहाँ से देखिए हम डायमीटर फाइंड आउट करते हैं सिलेंडर के, ओके ना। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं एंड फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है 44 सेंटीमीटर क्यूब एंड एच का वैल्यू हमें गिवन है 3.5 सेमी, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं V इक्वल्स टू होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 44 इक्वल्स टू पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू हमें गिवन है 3.5, ओके ना। अब देखिए हम 22 से डिवाइड करेंगे तो 44 जो हमारा है 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड 7 से हम 3.5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.5, ओके। ये वैल्यू हो गई हमारी। यहाँ से देखिए इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू 0.5 आर स्क्वायर, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं,
तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/0.5। यहाँ से देखिए जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 × 10/5। ओके ना, 10 जो हमारा है न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा एंड ये हमारा 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम डिवाइड, तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 4। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेमी। राइट, हमें यहाँ से देखिए डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे d इक्वल टू होता है हमारा 2r। ओके ना, तो यहाँ से देखिए मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे अगेन हम एक पार्ट फॉर्म कर लेते हैं। d इक्वल टू होता है हमारा 2r, तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 × 2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें d की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए हमें जो बी पार्ट है हमारा, इसमें v का वैल्यू गिवन है 385 सेंटीमीटर क्यूब एंड h की वैल्यू हमें गिवन है देखिए 1 डेसीमीटर। इसे देखिए हम सेमी में कैलकुलेट करेंगे। ओके ना, तो इसकी जो वैल्यू हमारी होगी वो इक्वल टू हो जाएगी हमारी 10 सेमी के। ओके ना, 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है हमारा 10 सेमी। राइट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगेन हम राइट करेंगे v इक्वल्स टू होता है हमारा पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पे हो जाएगा 385 इक्वल्स टू 22/7 इंटू, यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर हो जाएगा एंड h की वैल्यू हो गई हमारे 10 सेमी। है ना, ये वैल्यू हो गया। आप देखिए इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 11 3 जा 33 एंड रिमेन बचेगा 55। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 5 जा 55। ये वैल्यू हो गई हमारी। राइट, तो यहाँ से देखिए हमें जो वैल्यू मिल रही है अगेन राइट कर लेंगे। 35 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 10 और यहाँ पे देखिए 2 था ना, ये 2/7 हो जाएगा, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम एंड 5 से डिवाइड हो जाएंगे हमारे 7 टाइम। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इस 7 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7 × 7 हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4 आर स्क्वायर। राइट, अब यहाँ से देखिए हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 49/4। ओके ना, अब देखिए बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/2। राइट, अब यहाँ से देखिए हम 2r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 एंड 2r को ही हम डी राइट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारा d का जो वैल्यू है d इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7 सेमी। राइट, तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 सेमी। राइट, सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड है हमारा फाइंड द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इफ। फर्स्ट पार्ट है हमारा वॉल्यूम इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस इज 2 सेमी एंड सेकेंड पार्ट है हमारा वॉल्यूम इज 4 लीटर एंड रेडियस इज 5 सेमी। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके लिए हमारा वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है 66 सेंटीमीटर क्यूब एंड रेडियस का वैल्यू हमें गिवन है 2 सेमी। ओके ना, h इक्वल्स टू है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। v इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा पाई आर स्क्वायर h। वैल्यू पुट करते हैं 66 इक्वल हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 × 2 × h। राइट, यहाँ पे देखिए हम 22 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। राइट, एंड 7 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 21 इक्वल्स टू 4h। राइट, यहाँ पे हम h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 21/4। राइट, डिवाइड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20। राइट, रिमेन बचेगा हमारा 1, डेसिमल में ले जाते हैं तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 रिमेन बचेगा हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20। राइट, दैट मीन्स h की वैल्यू आ गई हमारी 5.25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट को हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है 4 लीटर। ओके, एंड रेडियस हमें गिवन है 5 सेमी एंड h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। राइट, यहाँ पे देखिए लीटर में हमें वॉल्यूम गिवन है तो इसे हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना होगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस
1 लीटर इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर 4 लीटर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा। अब राइट करेंगे हम v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4000 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 5 h। राइट, अभी देखिए 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25 हो जाएगा एंड 25 से हम 4000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 160। राइट, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ जाता है 160 इक्वल्स टू 22/7 इंटू एच। ये वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड होंगे तो ये हो जाएंगे 11 एंड 2 से ये डिवाइड होंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 80। अब देखिए 7 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 560 इक्वल्स टू 11 एच। एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 560 अपॉन 11। डिवाइड करेंगे देखिए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 11 5 55। राइट, एंड यहाँ पे देखिए 10 रिमेन बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। राइट, एंड डेसिमल में ले जाते हैं तो यहाँ पे हमारा 10 रिमेन बचा है, डेसिमल में ले जाते हैं तो हो जाएगा 100। राइट, तो यहाँ से हो जाएगा 11 9 जा 99। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें यही h की वैल्यू मिल जाएगी 50.9 सेंटीमीटर। ओके ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट का भी क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ है हमारा अ वुडन पोल इज 7 मीटर हाई एंड 20 सेमी इन डायमीटर। फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वेट्स 225 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डायमीटर है ये हमें सेमी में गिवन है एंड जो हमारा हाइट है वो मीटर में गिवन है। ओके ना, तो इसके हेल्प से देखिए हम फर्स्टली वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे वुडन पोल का। ओके ना, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें h का वैल्यू गिवन है ओके ना 7 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 7 मीटर एंड d का वैल्यू हमें गिवन है 20 सेमी। इसके हेल्प से देखिए हमें रेडियस मिल जाएगा। रेडियस का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 सेमी। राइट, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें r की जो वैल्यू है यहीं पे हम राइट करते हैं दिस इंप्लाइज r इक्वल्स टू, देखिए इसे हम 10 से डिवाइड 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 मीटर। ये हमें रेडियस मिल गया। चलिए हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। v इक्वल्स टू होता है देखिए हमारा पाई आर स्क्वायर एच। v इक्वल हो जाएगा हमारा 22/7। r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/10 इंटू 1/10 इंटू हो जाएगा हमारा 7। यहाँ से देखिए 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। v की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/100 और यहाँ पे हमारा यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। ये हमारी वैल्यू हो गई वॉल्यूम की। चलिए अब हम राइट करते हैं सिंस वेट ऑफ वुड इन 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 225 kg, then weight of wood in 22/100 मीटर क्यूब इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा 22/100 इंटू 225 और ये यूनिट होगा इसका केजी। राइट, तो यहाँ से देखिए अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये हमारा जो है 25 से डिवाइड होगा। ओके ना, तो देखिए 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 25 से 4 टाइम 100 हो जाएगा एंड 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। राइट, और यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड होगा तो ये 11 और ये हो जाएगा हमारा 2। राइट, तो यहाँ से आ जाता है हमारा 99/2 kg। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18 एंड पॉइंट हो जाएगा हमारा 5 kg। ओके ना, तो ये हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा वुड का जो हमारे पोल में कंटेंट है। ओके ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हॉलो पाइप ऑफ इंटरनल रेडियस 3 सेमी, मेटल 1 सेमी थिक एंड लेंथ
6 सेमी। तो यहाँ पे देखिए मैं थिकनेस ऑफ मेटल गिवन है, ये है हमारा 1 सेमी। अब देखिए जो हमारा इनर रेडियस है इसमें हम ऐड कर लेंगे तो हमें आउटर रेडियस मिल जाएगी। ओके ना, तो चलिए इसका सॉल्यूशन पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं h का वैल्यू गिवन है, ये है हमारा 6 सेमी एंड इंटरनल रेडियस हमें गिवन है, इंटरनल रेडियस। ओके ना, इसे हम स्मॉल r राइट करते हैं। इसका वैल्यू देखिए गिवन है हमें 3 सेमी एंड थिकनेस ऑफ मेटल का वैल्यू गिवन है हमें 1 सेमी। ओके ना, तो अब देखिए आउटर रेडियस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आउटर रेडियस हो जाएगा हमारा कैपिटल R इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 सेमी। ओके ना, जो भी हमारे थिकनेस है मेटल की इसको हम ऐड कर लेंगे इनर रेडियस में तो हमें आउटर रेडियस मिल जाएगी। ये हो गया हमारा। अब राइट करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ मेटल। ओके ना, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 22/7 ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर माइनस स्मॉल r का हमारा वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर इंटू H का वैल्यू है हमारा 6। यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 ब्रैकेट ओवर, ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9 इंटू हो जाएगा हमारा 6। अगेन सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 22/7 एंड यहाँ से देखिए इसको सब ट्रैक करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी 132 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ solid cylinder is 37 semi if the total surface area of the solid cylinder is 1628 centimeter square, then find the volume of cylinder where pi equals to 22/7। तो यहाँ पे देखिए हमें रेडियस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर का सम का वैल्यू हमें गिवन है, वो है हमारा 37 एंड हमें देखिए टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी आर एक्स सेमी कंसिडर कर लेते हैं। ओके ना, एक्स सेमी, देन हाइट इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा 37 माइनस एक्स सेमी। ओके ना, यहाँ पे देखिए 37 में उससे हम x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमें हाइट मिल जाएगा। या आप देखिए हाइट को x सब्ट्रैक्ट सपोज करेंगे तो रेडियस हमारी वैल्यू जो है 37 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें CSA की वैल्यू सॉरी TSA की वैल्यू गिवन है हमें। TSA इक्वल्स टू है देखिए हमें गिवन है 1628 राइट। एंड देखिए TSA आप सिलेंडर जो होता है हमारा, इसका फार्मूला होता है हमारा 2 पाई r ब्रैकेट ओवर h प्लस r और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 1628 राइट। वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया है x एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा h प्लस r का वैल्यू हमें गिवन है 37 है। ओके ना, तो इसको हम डायरेक्टली 37 राइट कर लेते हैं एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1628। ये वैल्यू हो गई हमारी राइट। तो यहाँ से देखिए हमें ये डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं, कोई नहीं, इतना हम लोग रहने देते हैं इनको। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा देखिए 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ से देखिए 2 एंड यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 11। ओके ना, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 4 7 जा 28। ये वैल्यू हो गई हमारी राइट। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल गया 11 इंटू 37x अपॉन आ गया हमारा 7 इक्वल्स टू वैल्यू हो गई हमारी 407 राइट। अब देखिए 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 11 3 जा 33 राइट एंड रिमेन बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 11 7 जा 77 राइट।
तो यहाँ से देखिए ये 37 से 37 भी कैंसिल हो जाएगा, रिमेन बचेगा हमारा 1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है 7 सेमी, राइट। अब देखिए x में मिल गया, x हमारा है रेडियस, राइट। तो यहाँ से r की वैल्यू मिल गई हमें 7 सेमी एंड h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 37 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 30 सेमी। अब देखिए हमारा h एंड r की वैल्यू मिल चुकी है, अब हम वॉल्यूम जो है फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस v इक्वल्स टू होता है हमारा पाई r स्क्वायर h, वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू r का वैल्यू है हमारा 7, तो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू h का वैल्यू है हमारा 30। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। अगेन देखिए 22 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 154 इंटू हो जाएगा हमारा 30। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा 15 एंड 1 कैरी 16, ओके ना, एंड 3 1 जा 3 एंड 1 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा वॉल्यूम का वैल्यू 4620 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेवेंथ है हमारा, अ सिलिंड्रिकल टैंक हैज कैपेसिटी 6160 meter cube, find its depth if the diameter of its base is 28 meter, also find the area of the inside curved surface of the tank where pi equals to 22/7। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम, ओके ना। आपको यही समझना है कि जहाँ पे देखिए कैपेसिटी कहेगा वहां पे क्या होता है कि लिक्विड कंटेंट होता है, और जहां पे आपको वॉल्यूम कहा जाता है वहां पे आपका सॉलिड कंटेंट होता है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैपेसिटी है ये हमारा वॉल्यूम ही है, ओके ना। और यहाँ पे देखिए हमें डेप्थ एंड कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें v की वैल्यू गिवन है, ये हमारा हो गया 6160 मीटर क्यूब एंड हमें d का वैल्यू गिवन है, ये है हमारा 28 मीटर। इसके हेल्प से देखिए हमारा रेडियस जो है इसका हाफ होता है तो वो मिल जाएगा हमें 14 मीटर। और यहाँ पे देखिए h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क एंड सी एस से इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, यूज करते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6160 इक्वल्स टू 22/7 इंटू r का वैल्यू है हमारा 14, ये हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू हो जाएगा हमारा h। यहाँ से देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा एंड 22 से देखिए 6160 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी 280। अब कैलकुलेट कीजिएगा, आपको यही मिलेगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 280 इक्वल्स टू 14 टू जा होता है हमारा 28 और ये हो जाएगा हमारा 28h, राइट। अब देखिए 28 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमें h का वैल्यू मिल गया 10 मीटर, राइट। फर्स्ट जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी ये मिल गया। अब सी एस से इक्वल टू हम राइट करते हैं। देखिए सी एस से इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई आर एच, राइट। यहाँ से हो जाएगा हमारा सी एस से इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 10। यहाँ पे देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा 14 हमारा 2 टाइम, राइट। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 एंड 4 का हम 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88 एंड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 880, ओके ना। तो सी एस से हो गया हमारा 880 मीटर स्क्वायर, राइट। यही हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा the area of the curved surface of a cylinder is 4400 centimeter square and the circumference of its base is 110 semi, then find height of the cylinder and volume of the cylinder where pi equals to 22/7। तो यहाँ पे देखिए हमें CSA एंड circumference of base of cylinder हमें गिवन है, ओके ना। इसके हेल्प से हमें देखिए हाइट एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। CSA का वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे देखिए ये हमें गिवन है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हमें यहाँ पे देखिए बेस ऑफ सिलेंडर का सरकमफेरेंस हमें गिवन है। तो देखिए जो हमारा सिलेंडर होता है इसका जो बेस होता है हमारा सर्कुलर होता है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सरकमफेरेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे 2 पाई आर के एंड 2 पाई आर का वैल्यू हमें गिवन है
110 सेमी। ओके ना, चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को हम राइट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए देखिए हमें यूज कर लेना होगा यहाँ पे सी एस ए इक्वल्स टू 4400। अब देखिए जो हमारा सी एस ए होता है सिलेंडर का, ये होता है हमारा 2 पाई आर इंटू एच, इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4400। और यहाँ पे देखिए 2 पाई आर का हमें वैल्यू गिवन है, इसको देखिए हम यूज कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 110 इंटू एच इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4400। राइट, अब देखिए 110 से हम 4400 को डिवाइड करेंगे, ये 40 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें h का वैल्यू मिल गया, ये हो गया हमारा 40 सेमी। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे हमें जो सेकेंड पार्ट है हमारा वॉल्यूम, उसको हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें r की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, तो यहाँ से देखिए हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकेंड के लिए देखिए हम पार्ट के लिए राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस 2 पाई आर इक्वल्स टू 110, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 110। यहाँ से देखिए 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, सॉरी नॉट 50, 5 टाइम। तो यहाँ से देखिए आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 35/2 सेमी। राइट, अब देखिए हमने एच एंड आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए हमने यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट करा हुआ है। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच का वैल्यू है हमारा 40, हो जाएगा 40। राइट, अब ये देखिए 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, एंड 7 5 जा हो जाता है हमारा 35। राइट, ये हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये हमारा जो है 22 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110 इंटू यहाँ से हो जाएगा हमारा 350, एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हो जाएगा 0 इंटू 0, सॉरी यहाँ पे देखिए 0 0 आ जाएगा, 11 5 जा हो जाएगा हमारा 55, 11 3 जा 33 एंड 5 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 38। राइट, तो यही देखिए हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए इसमें 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है हमारा हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर डीप एंड 2 मीटर इन डायमीटर वर पाई इक्वल्स टू 22/7। ओके ना, तो देखिए यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट को रीड करने से पहले हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट को रीड करेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए हमें वेल के डेप्थ को गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एच का जो वैल्यू है हमारा ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर, एंड डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर का वैल्यू है 2 मीटर। ओके ना, तो यहाँ से देखिए रेडियस का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 मीटर। ओके ना, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डग कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ डग अर्थ। ओके ना, ये देखिए इक्वल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एच का वैल्यू है हमारा 20। ओके ना, यहाँ पे देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 22 2 जा 44 एंड 0 अपॉन हो जाएगा हमारा 7। इसको देखिए डिवाइड करेंगे हम, यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 6 जा 42। राइट, एंड रिमेन बचेगा हमारा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 20। राइट, ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14। राइट, रिमेन बचेगा हमारा 6, डेसिमल में ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56। राइट, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35। राइट, मैं चेक कर लेता हूं आपको जो है वॉल्यूम का वैल्यू कितना गिवन है। राइट, इन्होंने आपको देखिए मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड कर दिए हैं ये। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको मिल रही है वही हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है 440/7, इसको देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू मिल रहा है 62, एंड रिमेन हमारा बच रहा था यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 6/7। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम हो गया जो ये अर्थ यहाँ पे डग होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे।
चलिए अब सेकेंड पार्ट को देखिए, रीड करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि इफ द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ द वेल इन पार्ट फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसी वेल की ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अबव is to be plastered at the rate of ₹5 per meter square, then find the cost of plastering। तो यहाँ पे देखिए जो जो हमारा वेल के डायमेंशंस थे वही हमें यहाँ पे यूज करने हैं। यहाँ पे देखिए हमें CSA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड उसके बाद देखिए हमें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए H की वैल्यू हमारी वही रहेगी, R की वैल्यू भी हमारी वही रहेगी, बस यहाँ पे हमें CSA कैलकुलेट कर लेना है। अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं हम CSA ऑफ वेल। ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2πRH, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7। R की वैल्यू हो गई हमारी 1 एंड H का वैल्यू हो गया हमारा 20। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 880/7 और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ओके ना, ये हो गया हमारा CSA। अब इसके हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे हम राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू है हमारा ₹5। यहां से देखिए मिल जाएगा हमें, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 880/7 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 इंटू 880/7, ये हमारा रुपी हो जाएगा। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ₹0, 5 8 जा 40 एंड 5 8 जा 40, ये हो जाएगा हमारा 44 अपॉन हो जाएगा हमारा 7। देखिए इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 6 जा 42, रिमेन बचेगा हमारा यहाँ पे 20। राइट, ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14। राइट, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56 एंड 0.5, ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा प्लास्टरिंग का। राइट ना, चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर होप सो कि आपको रॉन्ग गिवन है, करेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा हमारा 628.5 रुपी। ओके ना, ये हमारा कॉस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। हमारा इसमें भी देखिए हमें 2 पार्ट्स गिवन है, इससे रिलेटेड जो हमारा स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। देखिए हमारा है सिलेंडर हैज द डायमीटर ऑफ 20 सेमी, the area of curved surface is 1000 centimeter square, then find, first है हमारा height of the cylinder correct to 1 decimal place, second the volume of cylinder correct to 1 decimal place where pi equals to 3.14। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए हमें CSA का वैल्यू गिवन है, ये है हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड D का वैल्यू गिवन है, ये हमारा है 20 सेमी। तो यहाँ से देखिए R का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 सेमी। ओके ना, फर्स्ट पार्ट को राइट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा हो जाएगा CSA इक्वल्स टू 1000। यहाँ पे देखिए CSA इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2πRH इक्वल हो जाएगा हमारा 1000, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू हो जाएगा हमारा H इक्वल्स टू हो जाएगा 1000। राइट, अब यहाँ से देखिए 10 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये 100 के इक्वल हो जाएंगे। राइट, एंड 2 से इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएंगे। राइट ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल गई 3.14 इंटू H इक्वल्स टू 50। H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 50/3.14, इसे आप डिवाइड करेंगे इसका जो वैल्यू है आपको मिलेगा 15.923 समथिंग, बट हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा हमारा 15.9 सेमी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो H का वैल्यू है ये हमें मिल गया। राइट, अब देखिए R का वैल्यू हमें अवेलेबल है, H का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए
सेकेंड पार्ट देखिए हम राइट करेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू आर का देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10 एंड एच का वैल्यू है हमारा 15.9। राइट, अब यहाँ से देखिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 314 इंटू 15.9। ओके ना, और अब देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें जो v की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें मिलेगी 4992.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक आपको वैल्यू जो है बताना है, बट यहाँ पे देखिए जो आपको आंसर गिवन है वहां पे आपको गिवन है 5000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट है हम तो यही एज्यूम करेंगे कि हमारा करेक्ट है। राइट, आपके जो बुक में आंसर दिया है आप उसे कंसीडर करें या ये कंसीडर करें, बट जैसा इन्होंने कहा है उसके हिसाब से ये हमारा आंसर होना चाहिए। राइट, तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। और इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब हम रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।